हेलो बच्चों, मैं हूं विजय अग्रवाल। तो मैंने आपको 3 वीडियो में संख्या और संख्या के आधारित कुछ सूत्र बताए। तो अब बारी है उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से सही कथन है। सही कथन बताना है। तो पहला क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बताइए पाई क्या 22/7 होती है क्या? नहीं बच्चों, पाई जो है वो 22/7 नहीं होती है। 22/7 हम मान लेते हैं। 22/7 तो क्या होती है, एक परिमेय। लेकिन जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब ये बिल्कुल सही कथन है, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आपको कभी भी ऐसे गलती नहीं करनी है कि आपका पहला ऑप्शन आ जाता है, आप पहले ऑप्शन को टिक कर दो और बाकी के तीनों को पढ़ो ही नहीं। ठीक है, तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है, तो बाकी तीनों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा 22/7 मतलब अपॉन वाला नंबर। अब जब कोई अपॉन में आ रहा है तो वो एक परिमेय संख्या होती है। तो ये हो गया गलत कथन। अगला है 0.1324335। अगर बेटा ये यहीं पर खत्म हो जाता तो हम बोल देते ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन देखो डॉट 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 चल रहा है ना, मतलब ये जो है वो अशांत है। अशांत है और यहाँ पर कोई आवृत्ति भी नहीं हो रही है। कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये परिमेय संख्या है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। अगला है बेटा डी ऑप्शन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। तो बेटा मैंने वास्तविक संख्या में बताया था, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो भी वास्तविक होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है वो भी वास्तविक होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है √729, √729 जो है वो नहीं है, एक अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक और पूर्ण। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि √729 जो है उसका कुछ हो सकता है क्या। तो 729 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 का भाग दिया 81, 3 का भाग दिया 27, 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। अगर मुझे अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 2 के हमको जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहां से 3 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो बेटा अंडर रूट जो 729 है वो कितना होता है, 27 का वर्गमूल होता है। तो अब हमको अंडर रूट 729 की कहानी नहीं निकालनी, हमको 27 की कहानी निकालनी है। तो बताइए 27 क्या अपरिमेय संख्या है? 27 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 27 क्या परिमेय संख्या है? 27 एक परिमेय संख्या है। तो बेटा ये तो है, ठीक है। पूर्णांक है क्या? 27 एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो बेटा प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, जीरो भी होता है, तो पूर्णांक भी है। अब पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 27 भी आएगा। तो पूर्ण संख्या भी होती है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है। तो ये तीनों हो गए, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया बच्चों? बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन है 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो हमको देखना 945 का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया 945 में किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजो 15। ठीक है, वापस से 3 का 2, 3 एकम 3, यहाँ पे गया नहीं, 3 पंजो 15। 3 का दिया, 3 तिया 9, 1, 3 पंजो 15। ये हुआ 5 का, ये हुआ 7, 7, 1। तो 945 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो बेटा याद करो, जब मैंने बताया था थ्योरी में कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या देखना है, इनकी पावर देखनी है। तो 3 + 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 5। इसका आंसर आएगा 5।
तो 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो बेटा चौथा सवाल है हमारा, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या क्या है। एक अपरिमेय संख्या आपको छांटनी है। तो बेटा पहला ऑप्शन है 0.14231423 डॉट डॉट डॉट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। नहीं बेटा, डॉट 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 से मतलब नहीं है। अगर डॉट 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 आता है तो संख्या जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1423 बार बार में आ रहा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.1423 और इसके ऊपर बार। जैसे ही ये ऐसा नंबर आ गया तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो हमसे तो क्या पूछ रहा है, एक अपरिमेय, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखो 0.10 100 100 और फिर डॉट डॉट डॉट। अब बेटा डॉट 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 तो आ रहा है, लेकिन क्या रिपीटेशन हो रहा है, क्या पुनरावृत्ति हो रही है? आप सोच रहे होंगे हो रही है सर, 1 भी आ रहा है 0 भी आ रहा है। नहीं बेटा, अगर 10 होता तो 10 10 10 आता, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं मानी जाती। तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखो ये तो बार लग रहा है, बार लग रहा है तो इसको तो हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। अगला है 0.14782 14782। बेटा यहाँ पर 14782 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.14782 इसका बार लिख सकता हूं ना। तो ये भी बार वाला नंबर हो गया, ये भी बार वाला नंबर हो गया, ये भी बार वाला नंबर हो गया। जैसे ही बार वाला नंबर आ गया तो वो हो गया एक परिमेय संख्या। तो बचा क्या, बचा हमारा बी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा एक अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बेटा पांचवा सवाल है हमारा, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होता है ना। तो यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन की तरफ बाद में जाऊंगा। सबसे पहले आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण बता देता हूं। तो सबसे पहले आप याद करो परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या के दो उदाहरण थे, एक तो था 0.123 था या नहीं था, ये एक अपरिमेय संख्या थी, और एक था 0.3 का बार। बताओ 0.3 का बार मैं क्या लिख सकता था, ये होता था 0.333333 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब बताइए मुझे ये शांत है या फिर अशांत है। शांत मतलब जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शांत, और ये हमारा क्या है, ये अशांत है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही है। 3 बार बार में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये हो गया अशांत और पुनरावृत्ति हुआ नहीं हुआ बेटा। तो परिमेय संख्या में शांत आएगा और अशांत पुनरावृत्ति आएगा। तो देखो शांत आ रहा है एक तो, और अशांत पुनरावृत्ति, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अब अगर शांत पढ़े तो शांत तो होता है, लेकिन अशांत गैर पुनरावृत्ति, अशांत में गैर नहीं बेटा, पुनरावृत्ति तो होती है। अगले में अशांत, तो अशांत तो वैसे गलत हो गया। अगले में है अशांत गैर पुनरावृत्ति, नहीं बेटा, अशांत होगा तो पुनरावृत्ति होगा ही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं हमारे छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बेटा छठा सवाल है हमारा, क्या सवाल है, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग ऐसे लेके 10 का वर्ग, इसका टोटल जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा। तो आप याद करो बेटा, जब मैंने तीसरी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, तो इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये ऐसे लेके n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 ये होता है। लेकिन जो फॉर्मूला होता था वो 1 से स्टार्ट होता था, जो फॉर्मूला स्टार्ट होता था वो 1 से स्टार्ट होता था। तो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है 4 से लेके 10 तक का। तो पहले तो हम ये करते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग
3 का वर्ग ऐसे लेके 10 तक का वर्ग तो निकालें, 10 तक का वर्ग तो निकालें, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको भी हमको हाथों हाथ हटाना पड़ेगा। अब बताओ हाथों हाथ एक्स्ट्रा हमारा क्या आ गया, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये हमारा क्या आ गया एक्स्ट्रा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम हटा देते हैं। अब बताओ इसको मैं फॉर्मूले में रखूंगा, n का मान कितना हो गया 10, तो यहां पे 10 रखो, 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 बटा 6 माइनस इसका मान तो बेटा मैं बिना फॉर्मूले के निकाल सकता हूं। 3 का वर्ग होता है 9, 2 का होता है 4 और 1 और 4 5, 5 और 9 14, तो ये हो गया आपका 14, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करें, 10 11, 2 गुणा 10 20, 20 प्लस 1 21, 21 में हमको 6 का भाग देना है, -14 तो आएगा ही आएगा, तो -14 लिख दिया मैंने। देखो 2 से काटे, 2 से काटा तो 3 और ये कटा 5, 3 से काटा ये हो गया 7, ठीक है बेटा, 2 से काटा तो 5 और 3 और 3 से काटा तो 3 सत्ते 21, अब 5 सत्ते 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 385, 385 में 14 को माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 371। हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में 371 आ रहा है, तो देखो 371 हमारे आ रहा है डी ऑप्शन में, तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बेटा अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले वाली डायरेक्ट वाले क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है तो आप पहले वाली थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे ये आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन आता है 343 की बटा 1/3, मतलब 343 की जो पावर है वो कितना है 1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये एक परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, परिमेय अशांत आवृत्ति आती है, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बच्चे बेटा क्या है 1/3 देखकर ये सोचते हैं ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो एक अपरिमेय संख्या पर वो टिक करके आ जाते हैं, तुक्का देख के आ जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व जरूर करके देखना है। सॉल्व करोगे जब तो पता चलेगा कि शांत है, अशांत है, परिमेय है, अपरिमेय है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 343 इसमें हम 7 का भाग देके देखेंगे, 7 का भाग देके देखें, 7 चको 28, 6 9 सत्ते 63, 7 का भाग दिया 7, 7 का भाग दिया 1, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा, और हमको 1/3 चाहिए, तो 1/3 में हमको 3 का पेयर बनाना है। तो अंडर रूट मतलब 343 की अगर 1/3 हम निकालें तो ये कितना आंसर आएगा बेटा 7। तो हमको जो भी बताना है वो इसके बारे में नहीं बताना, अब हमको किसके बारे में बताना है 7। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, परिमेय अशांत आवृत्ति। परिमेय तो संख्या तो है लेकिन अशांत आवृत्ति, यहां पर बताइए कहां पे डॉट 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 लगा हुआ है। अशांत का मतलब तो होता है डॉट 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 चलता रहता है, चलता रहता है, तो अशांत तो गलत है। अगला है अपरिमेय, बताओ 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूं, तो जैसे ही मैंने अपॉन वाले नंबर में लिख दिया तो ये क्या बन गया एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब ये हमारा ऑप्शन हो गया पहला वाला। समझ में आया बेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बेटा अगला सवाल है हमारा 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ऐसे लेके 20 के स्क्वायर का मान होगा। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला था वो 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होता है। तो यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐसे लेके अगर n स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, तो अब हमको 20 तक निकालना है, तो 1 से लेके 20 तक का वर्ग निकाल लेते हैं। ये हो गया 20 का वर्ग। लेकिन इसमें से क्या एक्स्ट्रा आ गया, क्या हमको नहीं निकालना, हमको 10 तक का नहीं निकालना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐसे लेके 10 तक का स्क्वायर को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लगाइए यहाँ पे n का मान हो गया 20, तो 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 2 गुणा 20 प्लस 1 बटा 6। यहाँ पर हमको n का मान 10 रखना है, रखिए 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1
बटा 6। यहां पर अगर हम सॉल्व करें इसको 20 प्लस 1 होता है 21, 2 गुणा 20 40, 40 प्लस 1 41 बटा 6। यहां पे हो गया बेटा 10, 11 और ये हो गया आपका 21 बटा 6। काटे इसको, 2 से काटा तो ये हो गया 10, ये हो गया 3 और 3 का 21 में दिया 7। यहाँ पे 2 से काटा 5, ये हो गया 3 और 3 से 21 गया, कितना हो गया 7। जब 10 को 7 से गुणा कर देंगे 70, 70 को जब 41 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2870। 2870। यहाँ पे 5 को 7 से किया 35, 35 को जब 11 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 385। तो 2870 में से 385 को माइनस करो, मल्टीप्लाई करने पर आएगा, माइनस करने पर आएगा 2485। 2485। देखो कोई ऑप्शन है क्या 2485? ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था और क्वेश्चनों में आप देख पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बेटा 9वां सवाल है हमारा 0.64 और 3 पे बार लगा हुआ है, उसका परिमेय संख्या में मान होगा। उसका जो दशमलव निरूपण है उसको अपन भिन्न में बदलकर कैसे लिखेंगे। बेटा अगर आपके सामने आया 0.643 का बार, तो बेटा मैंने वैसे तो समझाया हुआ है लेकिन मैं वापस समझा देता हूं। आप पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, नंबर क्या बचेगा आप पे 643। ठीक है, उसमें से आपको वो संख्या हटा देनी है जिस पर बार नहीं है। तो बताओ बार किस पर नहीं है? बार 64 पर नहीं है, तो बार आ जाएगा 64। ठीक है, अब उतनी बार 9 लगा दो जितनी डिजिट पर बार है, उतनी बार 9 लगा दो जितनी डिजिट पे बार है। तो बताओ कितनी डिजिट पे बार है? 1 डिजिट पर, तो 1 डिजिट पर 9 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा एक बार? अब नीचे संख्या कितनी होनी चाहिए? जितनी पॉइंट के बाद अंक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है बेटा? 3 अंक है। तो यहाँ पर हमको 3 अंकों का बनाना है। तो 3 अंकों का कैसे बनेगा? ये 9 है तो 0 0। वापस से बताता हूँ क्या है कि आपको सबसे पहले पॉइंट हटा देना है, बार हटा देना है। तो क्या नंबर बचा? 643। उसमें से वो संख्या हटा देनी है जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? 64 पर। अब हमको उतनी बार 9 लगा देना है जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो 1 डिजिट पर है तो एक बार हमने 9 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उतनी ही हमको नीचे अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर एक तो 9 लगा हुआ था, बाकी कितने बचेंगे? 0 0। तो 643 में से 64 को जब माइनस करेंगे, करो माइनस, यह 9 7 7 और ये आ गया आपका 579, नीचे आ गया 900, है ना। अगर हम कोशिश करेंगे, कट रहा है क्या? तो बेटा 3 का भाग नीचे तो जा रहा है, 3 का 5 और 7 12, 12 और 9 21 जाता है, 3 का डिवाइड जाता है। तो 3 एकम 3, 2 3 नाम 27, 3 तिया 9 और अगर इसमें दूंगा तो कितना आएगा? 300। 193 बटा 300 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 193 बटा 300 आ रहा है? ये है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा मानना है कि इस बार फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, 99% आएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला सवाल है हमारा 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला क्यों है, क्योंकि मैंने जो भी फॉर्मूला आपको बताया था, अगर क्यूब वाला था तो याद देखें, मैंने बताया था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे लेके n का क्यूब। तो ये फॉर्मूला था n प्लस 1 अपॉन 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा गौर करो, यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं आ रहा था 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सीधी सी बात 11 तक का क्यूब निकाल देंगे।
तो हमारे पास हमेशा यही तरीका होता है, जो सीधा सीधा फॉर्मूला है वो लग दो, ठीक है। उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हटा दो। तो बेटा एक्स्ट्रा चीज क्या है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है बेटा, समझ में आया। यहां पर मैंने 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे सबको जोड़ दिया, और यहां पर 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लगाते हैं 1 से लेके 11 तक का फॉर्मूला। यहां पे n का मान रखना है 11 प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर। यहां पर बेटा ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो इनके ऊपर जो 3 लगा हुआ है, पावर लगी हुई है, वो भी कॉमन आता है। तो 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, ना कि केवल 2 कॉमन आएगा। जब 2 की पावर 3 कॉमन लिया तो ये बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। बेटा सब में से मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दिया तो 2 का क्यूब क्या आ गया, कॉमन। यहां पे 11 हुआ, 11 प्लस 1 हुआ 12 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब होता है 8। अब यहां पे 5 का फॉर्मूला लगेगा, n की वैल्यू 5 लग जाएगी, तो 5 गुना 5 प्लस 1 मतलब 6 बटा 2 का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करें, 2 को 12 से काटा 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 का वर्ग। यहां पे 2 से काटा 2 तिया 6, तो 3 पंजो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। तो 8 को 225 से मल्टीप्लाई करना है, तो 66 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 4356, और 8 को जब 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1800। करो बेटा, माइनस करो, 4356 में से जब 1800 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2556। बताओ कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास 2556 वाला? 2556 वाला ये रहा, तो आपके सामने ये रहा सी ऑप्शन 2556। तो बेटा कैसी लगी आपको 10 क्वेश्चनों की सीरीज? हम कल पढ़ेंगे बाकी के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं, क्योंकि बेटा वीडियो में सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक गाइड होगी, उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरा सपोर्ट करूंगा उनको सॉल्व करने की, क्योंकि हमको आपका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, जब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।